नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस के इन-डेप्थ श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चुनाव में निष्पक्षता एक महत्वपूर्ण मानदंड है, जो एक लोकतांत्रिक समाज में सिर्फ लोकतंत्र की बहाली नहीं करता है, बल्कि न्याय और समानता को भी सुनिश्चित करता है। चुनाव प्रक्रिया सही ढंग से आयोजित हो, सभी पार्टियों के सभी उम्मीदवारों को समान अवसर मिले, साथ ही चुनाव प्रक्रिया इस तरह से संपन्न हो कि विश्वास ही बहाल ना हो, बल्कि सामर्थ्य और समर्थन भी जग जाहिर हो सके, सामर्थ्य और समर्थन को भी बढ़ावा दिया जा सके। इस लिहाज से निरंतर चुनावों में सुधार के माध्यम से चुनाव प्रक्रिया में विश्वसनीयता को बढ़ाने के प्रयास देखे जाते रहे। हम हमेशा एक कदम आगे बढ़ने का प्रयास किए और कभी इस क्षेत्र में अगर कुछ आपत्तियां हुई तो लोगों ने न्यायपालिका का भी शरण लिया। हाल ही में एक मामला वीवीपैट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लंबित था। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई चल रही थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले की सुनवाई सुनने के बाद एक निर्णय दिया। उस निर्णय में क्या कुछ बदलाव हुए, उस बदलाव को लेकर आज के इस संदर्भ के साथ हम आपके सामने उपस्थित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के संदर्भ को। वीवीपैट पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, क्या हुआ बदलाव, इस पूरे के पूरे संदर्भ को देखते हैं। चर्चा के बिंदु क्या होंगे, बात खबर की करेंगे, चर्चा में क्यों है इसको हमने आपको बताया, इसको फिर से थोड़ा सा विस्तार से देखेंगे। क्या है वीवीपैट, इसको समझने के साथ वो बदलाव क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने किन बदलावों का निर्देश दिया है, उन निर्देशों की तरफ हम अपनी एक बार दृष्टि डालेंगे। और अंत में अभ्यास प्रश्न की जिम्मेदारी आपकी होती है कि उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दें, उसकी तरफ चलेंगे। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के लिहाज से यह संदर्भ आपके लिए महत्वपूर्ण है। चैनल से हमारे जुड़ जाएं अगर अब तक आप नहीं जुड़े हैं, ताकि प्रत्यक्ष रूप से हमारी जानकारी, आप और हमारे बीच का संवाद डायरेक्ट हो सके। खबर इंडियन एक्सप्रेस की है, सुप्रीम कोर्ट वीवीपैट जजमेंट, व्हाट हैज चेंज्ड एंड नॉट चेंज्ड, क्या उसमें बदलाव हुआ क्या नहीं हुआ, इसी बात के आलोक में आज का हमारा संदर्भ केंद्रित है। तो बात सबसे पहले करेंगे खबर ये चर्चा में क्यों। हाल ही में एक ऐसे समूह के द्वारा याचिका दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में वीवीपैट को लेके, उस पर कुछ आपत्ति थी। वो आपत्ति क्या थी? आपत्ति ये थी कि अब तक जो वीवीपैट का मिलान किया जाता है वो रैंडमली 5 ऐसे क्षेत्र किसी भी विधानसभा के चुने जाते हैं, वहां पर इसकी व्यवस्था की गई है। लेकिन इनका यह कहना था, याचिकाकर्ता लोगों का यह कहना था कि ये जो 5 क्षेत्र चुने जाते हैं उसकी जगह ये 100% अर्थात 100% मिलान की व्यवस्था करने की बात की गई थी। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म नाम की यह संस्था थी, इसके द्वारा ये याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, और याचिकाकर्ताओं द्वारा यह कहा गया कि 100% मिलान किया जाए वीवीपैट और ईवीएम के द्वारा जो पर्ची होती है दोनों के बीच में। दरअसल अप्रैल 2019 में एक व्यवस्था की गई थी कि एक विधानसभा में, कोई भी एक विधानसभा है, इसकी 5 विधानसभा, किसी भी 5 विधानसभा को आप ले लेंगे, रैंडमली यादृच्छिक रूप से उसको चुन लिया जाएगा और वहां पर जो मिलान की प्रक्रिया है वो की जाएगी। ईवीएम में पड़े हुए मत, जो ईवीएम में मत दिया जाता है और उसके बाद जो पर्ची निकलती है वीवीपैट से निर्गत जो पर्ची होती है, इन दोनों का मिलान किया जाएगा। उसके लिए एक विधानसभा में किसी भी 5 क्षेत्र को यादृच्छिक रूप से अर्थात रैंडमली चुन लिया जाएगा। यह व्यवस्था पहले से थी। याचिकाकर्ताओं का यह कहना था कि यह व्यवस्था जो 5 जगहों पर है यह 100% हो। इसी मामले की सुनवाई चल रही थी, इसकी वजह से यह मामला काफी चर्चा में बना हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा अपने निर्णय में, कौन से बदलावों की बात कही, उस पर भी हम नजर डालेंगे। याचिकाकर्ताओं की मांग जो थी वो ये थी कि ये साथ साथ 100% मिलान की व्यवस्था तो की जाए, और इसका हवाला उन्होंने दिया कि जो 2013 का केस था, सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस भारत चुनाव आयोग केस 2013 में, इसी के आलोक में, इसी केस के माध्यम से चूंकि वीवीपैट की व्यवस्था भी आई थी, चुनाव प्रणाली में कहा गया था कि पूर्ण पारदर्शिता होनी चाहिए, मतदाताओं के विश्वास को बहाल किया जाना चाहिए। इस लिहाज से यह कहा गया था कि वीवीपैट को पेश किया जाए, इसको पेश करने का निर्देश दिया गया था और यहीं से इसका मार्ग प्रशस्त हुआ था। तो इसी के आलोक में यह बात कही गई कि मतदाताओं के विश्वास को और ज्यादा बहाल करने के लिए क्यों न 100% मिलान किया जाए। लेकिन 100% मिलान की अपनी चुनौतियां थी। एक तरह से फिर से हम प्रतिगामी निर्णय होता ये, हम पीछे की तरफ लौटते और फिर से एक तरह से बैलेट पेपर में जो लगने वाली लंबा कार्यकाल था, लंबा जो समय था, उस लंबे समय की तरफ लौटते और जो समय की बचत, हमारी चुनावी प्रक्रिया को कम करने का, समय को सीमित करने का जो हमारा लक्ष्य था वो कहीं ना कहीं बाधित होता। तो मतदाता अपने मत को सत्यापित कर सके, इसलिए यहां पर यह व्यवस्था इस केस में की गई थी, सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस भारत चुनाव आयोग केस। और इसी केस का हवाला देते हुए ये याचिकाकर्ता जो थे ये मांग कर रहे थे कि इस दिशा में भी यह कदम आगे बढ़ाया जाए। अब इसमें वीवीपैट, दरअसल ये एक मशीन जो आप देख रहे हैं, इसमें साथ में यहाँ पे ये जो बटन आपको दिखाई दे रहे होंगे, किसी भी एक बटन को जब आप दबाते हैं, सपोज दैट आपने बी को दबाया,
तो यहाँ पर बी नाम की पर्ची निकलती है और 7 सेकंड तक वो पर्ची रहती है। उसके बाद ये पर्ची इसी बॉक्स के अंदर चली जाती है। इसी प्रक्रिया में जब 5 ऐसे, एक विधानसभा क्षेत्र में से 5 ऐसे क्षेत्र होंगे जहां पर इस पर्ची और दबाए गए आपके द्वारा चुने गए जो मत है, दिया गया मत है, उन दोनों का मिलान गिनती करके ये करने की सुविधा दी गई है वर्तमान में। इसी को 100% करने की मांग की जा रही थी याचिकाकर्ता गण के द्वारा। अब देखिए वीवीपैट को समझ लेते हैं। जैसा कि आपने अभी मशीन में देखा, जो मशीन होती है उसमें एक वीवीपैट मशीन लगी होती है, अर्थात जो प्रिंट करती है पर्ची, जिसको प्रिंट करके 7 सेकंड तक आपके सामने डिस्प्ले होगा, वो शीशे के अंदर होगा। ये प्रक्रिया आपने देख ली। दरअसल वीवीपैट क्या होता है? देखिए वीवीपैट दरअसल वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, अर्थात वो पेपर को ऑडिट करने के लिए एक व्यवस्था है, ये इसका फुल फॉर्म है। और वीवीपैट के द्वारा मतदाता की जो पर्ची होती है, चयन की पर्ची होती है, आपके द्वारा दबाया गया यहाँ पर कोई भी बटन, ए को दिया तो ए की पर्ची यहाँ आपको दिखाई देगी 7 सेकंड तक, बी को दिया तो बी की पर्ची, जिसको भी आपने वोट किया वो 7 सेकंड तक डिस्प्ले यहाँ पर होगा और फिर इसी के अंदर बॉक्स में ये चला जाएगा। ये व्यवस्था इसमें बनाई गई है। इस वीवीपैट जो मशीन है, इसका विचार सबसे पहले 2010 में आता है। इसको बनाया किसने? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन ऑफ इंडिया ने ही ईवीएम का भी निर्माण किया था, आपको याद रखना होगा। इन्हीं दोनों के द्वारा सम्मिलित रूप से मिलजुल के जो प्रयास किया गया, उसी का परिणाम है वीवीपैट को बनाया गया। एक परीक्षण के तौर पर प्रोटोटाइप एक इसका निर्माण हुआ। प्रारंभिक चरण इसका जो है वो फील्ड परीक्षण के लिए जुलाई 2011 में ये किया गया। और कहां कहां किया गया? तो लद्दाख में, तिरुवनंतपुरम में, चेरापूंजी, पूर्वी दिल्ली और जैसलमेर में इसका एक प्रोटोटाइप तैयार करके इसका परीक्षण किया गया। फिर वीवीपैट के डिजाइन को मंजूरी फरवरी 2013 में फाइनली दे दी गई और उसके बाद चुनाव संचालन नियम में 1961 में संशोधन किया गया। 2013 में ये काम किया गया और उसके बाद ईवीएम के साथ ड्रॉप बॉक्स वाला जो प्रिंटर है, अर्थात जो वीवीपैट है, उसको जोड़ने की अनुमति दे दी गई यहां से। और अनुमति देने के बाद सबसे पहले आप देखेंगे नोक्सेन विधानसभा चुनाव नागालैंड में हुआ था 2013 में, वहां पर इसका प्रयोग सबसे पहले देखने को मिलता है। साथ ही जून 2017 से 100% वीवीपैट का जो लक्ष्य है वो हासिल करने की दिशा में हम बढ़ते हैं और 2019 के आम चुनाव में ईवीएम को वीवीपैट से जोड़ दिया गया और पहली बार हमको इसका प्रयोग दिखाई देता है पूर्ण रूप से आम चुनाव में। क्या हुआ बदलाव? तो देखिए चुनाव आयोग जो है, बदलाव अभी जो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला था, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया, उस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ निर्देश दिए गए। उस निर्देश के तहत क्या बदलाव हुए हैं तो उस पर नजर डाल लें। तो देखिए आम मतदाता के दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव बाद कुछ बदलावों के लिए निर्देशित किया है, उन पर एक नजर डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग को चुनाव के बाद कुछ नई प्रक्रियाएं अपनानी होंगी, इसके लिए निर्देशित किया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। कहा गया कि परिणाम घोषित होने के बाद 45 दिनों तक SLU, ध्यान रखिएगा, सिंबल लोडिंग यूनिट, ये एक प्रकार की ये भी मशीन है जिसका काम होता है सिंबल को लोड किया जाता है कंप्यूटर से कनेक्ट करने के बाद, सिंबल को अपलोड करने का काम, सिंबल को लोड करने का काम ये मशीन करती है, जिसको SLU कहते हैं। अभी तक ईवीएम को ही सुरक्षित रखा जाता था कुछ दिनों तक, अब इसको भी ईवीएम की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, इसको भी सील किया जाएगा और इसको भी सुरक्षित रखा जाएगा। कितने दिनों तक? 45 दिनों तक। अब ध्यान रखिएगा, इसके लिए निर्देश दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। क्या है ये? तो ये मेमोरी इकाइयां हैं, मेमोरी यूनिट है, जिन्हें पहले चुनाव चिन्हों को लोड करने के लिए कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाता है। कंप्यूटर से कनेक्ट करके चुनाव चिन्ह को लोड करने का काम ये करता है। अब दूसरे या तीसरे स्थान पर आने वाले उम्मीदवार, प्रत्येक संसदीय क्षेत्र के अगर दूसरे और तीसरे स्थान पर कोई उम्मीदवार है तो वो हर विधानसभा में 5% SLU अर्थात जो सिंबल लोडिंग यूनिट है उसके सत्यापन के लिए ये आवेदन दे सकता है, अपनी आपत्ति दर्ज कर सकता है कि इसका सत्यापन किया जाए। 5% लेकिन है, इससे ज्यादा के लिए नहीं है, वो भी यादृच्छिक रूप से रैंडमली किसी भी 5% के लिए ये चुनौती दी जा सकती है, जहां पर इनको लगता है कि हमारे हिसाब से यहां पर किया जाना चाहिए, वो भी दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाला प्रत्याशी उम्मीदवार। लिखित अनुरोध ये करेंगे तभी इस सत्यापन को करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। सत्यापन में क्या होगा? तो ईवीएम निर्माताओं और इंजीनियरों की एक टीम गठित होगी, उसी टीम के द्वारा सत्यापन के लिए आप जब अनुरोध करेंगे तो परिणाम घोषित होने के 7 दिन के भीतर आपको अनुरोध करना होगा। इसकी भी एक टाइम लिमिट बना दी गई है कि 7 दिन के अंदर ही आपको करना होगा। बाद में अगर आप कहते हैं तो आपके द्वारा सत्यापन के लिए जो डिमांड की गई है वो अनुमन्य नहीं होगी, माना नहीं जाएगा। अब इसमें कुछ खर्च भी लगेगा, तो उस खर्च को कौन देगा? तो जिसको आपत्ति होगी, जिस उम्मीदवार को, वही उसका खर्च वहन करेगा।
लेकिन अगर उसमें गड़बड़ी पाई जाती है, उसकी पुष्टि होती है, तो वो सारा खर्च उसको दे दिया जाएगा। अगर ईवीएम के साथ छेड़छाड़ पा लिया जाता है, अगर सही निकलता है, तो उनको उसका खर्च दे दिया जाएगा, अन्यथा वो खर्च उनको नहीं मिलेगा। अब इसके अलावा भी ये सारे प्रावधानों का निर्देश तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया ही गया है, साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ सुझाव भी दिए गए हैं। सुझाव ये दिया गया है कि इन फ्यूचर मशीनों का इस्तेमाल पर्चियों को गिनने के लिए किया जाए, ताकि मानव अगर होंगे तो उसमें बायस्डनेस हो सकती है। मशीनों का अगर इस्तेमाल होगा तो मशीनें इसको और बेहतर से कर पाएंगी, और साथ ही मशीनों के इस कार्य को और बेहतर बनाने के लिए एक सुझाव और दिया गया है। ये सुझाव है, अब इसके तकनीकी पक्ष के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस पर अभी विचार किया जाना चाहिए कि जो पर्चियां हैं उन पर्चियों पर बारकोड क्यों न मुद्रित कर दिया जाए, जिससे कि बारकोड लगाने से अगर मशीन उसकी गिनती करेगी तो मशीनों के लिए वो गिनती करना और आसान हो जाएगा, उसमें त्रुटि होने की संभावना और कम हो जाएगी। तो ये एक सुझाव भी दिया गया है, और ऊपर कुछ परिवर्तन निर्देश के रूप में दिए गए हैं कि जो कि इस चुनाव के बाद इन परिवर्तनों को इंप्लीमेंट करना होगा चुनाव आयोग को, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्देशित किया गया है। तो ये पूरा का पूरा मामला था। अंत में अभ्यास प्रश्न है आपके लिए, आपकी जिम्मेदारी है इसका सही जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में, कमेंट के माध्यम से। आज का प्रश्न आपके लिए है कि भारत में प्रथम बार किस राज्य के चुनाव में ईवीएम से वीवीपैट को जोड़ा गया? गोवा विधानसभा चुनाव, नागालैंड विधानसभा चुनाव, असम विधानसभा चुनाव, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो उम्मीद है आप सही और सटीक जवाब देंगे, लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।